सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी पावर को लेकर। अडानी पावर के अंदर आपने देखा हुआ प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान लगभग 1% के आसपास जो है गिरावट देखने को मिली और शाम को एक बड़ी खबर आते हुए नजर आई थी। बड़ी खबर क्या थी वो मैंने आपके साथ साझा की है और उसी को लेकर हुए आप लोग देखोगे और हमें खबरें आती हुई नजर आई है। इसी अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के ऊपर कुछ एक खुलासा हुआ है, चलिए वो देख लेते हैं डिटेल में आखिरकार क्या है पूरा मामला। और अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ग्रुप के सभी शेयरों को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल एक ही आ रहा है अभी के टाइम कि मंडे के दिन आप लोग देखोगे क्या किया जाए, क्योंकि ट्यूसडे को तो इसके ऊपर फैसला आना है। आपको पता भी, देखो अडानी के फेवर में आया तो अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी बनेगी, रैली बनेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर जो फैसला है वो गया हिंडनबर्ग के आरोप जो लगाए थे उनके तरफ, तो समझो भी अडानी ग्रुप के शेयरों में फिर से एक बार बिग फॉल बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। अब आते हैं मेरी बात लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, हमें क्या करना चाहिए, निवेश करना चाहिए या फिर नहीं, बाय सेल होल्ड, सबसे ज़्यादा यही जो ना भी बार बार क्वेश्चन दोहराए जा रहे हैं। तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं भाई आखिरकार क्या खुलासा हुआ है। कल के दिन आपको बता दिया था भी जो रिपोर्ट है वो तैयार कर दी गई है। 24 में से 22 मामलों की जांच जो है कंप्लीट हो चुकी है और 2 मामलों की जांच आप लोग देखोगे अंतरिम चरण पर है। ठीक है, उसके ऊपर भी जल्द से जल्द जो सेबी है वो जांच पड़ताल करके आपको जो है भी रिपोर्ट उसकी भी देती हुई नजर आएगी। तो चलिए भाई अब देखते हैं सबसे पहले क्या जो न्यू अपडेट आते हुए नजर आई है वो क्या है आज के दिन। तो यहाँ पर आप लोग देखो था टेलीग्राफ ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आज के दिन 26 अगस्त 2023 शनिवार के दिन हमें जो ये देखने को मिला है क्या, अडानी समूह पर सेबी की जो 15 पन्नों की स्थिति रिपोर्ट में कोई निष्कर्ष नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनो, अडानी समूह पर सेबी की 15 पन्नों की स्थिति रिपोर्ट में कोई भी निष्कर्ष नहीं है, ये मानना है किसका, जो मैंने आपको अभी बताया है द टेलीग्राफ ऑनलाइन वालों का मानना है। इसी के चलते रिपोर्ट में उन 24 विशिष्ट मुद्दों पर कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया है जिनकी बाजार जो ना भी आप लोग नियामक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत मार्च से जांच कर रहा है। यानी कि बाजार नियामक क्या कौन है, सेबी जो ना भी जो जांच करी है ना उसके ऊपर कोई भी जो ना भी खास बातें देखने को नहीं मिली है, ऐसा इनका मानना है। इन सबको देखते हुए आप लोग देखोगे 15 पन्नों की रिपोर्ट है और उसी को लेकर जो ना भी आप लोग देखोगे कुछ टाइम पहले जो बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए गए थे हिंडनबर्ग के द्वारा, उसी सबको देखते हुए अब आप लोग देखोगे अपने जो ना भी 24 विशिष्ट मुद्दों के ऊपर जो ना भी आप लोग देखोगे बातचीत की गई है। उसी को लेकर आप लोग देखोगे सेबी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर लिया है। 24 में से 22 मामलों का जो ना भी निपटान हो चुका है, रहे 2 और उन्हीं का जो ना भी आप लोग जल्द से जल्द उसके ऊपर भी सेबी अपनी रिपोर्ट देने वाली है। तो चलिए भाई पहले जानते हैं आखिरकार क्या है ये मामले और इनका कितना असर हमें देखने को मिलेगा अडानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे शीर्ष अदालत की जो अगली सुनवाई है, अगली हियरिंग है वो 29 अगस्त को होगी। सभी को पता है 29 अगस्त को जो ना भी मामले के ऊपर सुनवाई होगी और फैसले सुनाए जाएंगे। उन सबको देखते हुए यहाँ पर आप लोग देखोगे सेबी ने कहा कि अगले 22 मामलों में अपनी जो जाँच है वो पूरी कर ली है, तो जो 2 अन्य मुद्दों की जाँच है वो अंतरिम चरण में पहुँच गई है, ये जो ना भी सेबी का मानना है। इसी के चलते आप लोग देखोगे हमें और क्या देखने को मिला है, ये जो 24 मुद्दे हैं इनको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इन 4 भागों के जरिए आप लोग देखोगे क्या कुछ आगे बताया गया वो देख लेते हैं। पहला आप लोग देखो प्रतिभूति अनुबंधन नियम 1957 के नियम 19A के उल्लंघन से संबंधित है। यह नियम बताता है कि एक जो सूचीबद्ध कंपनी के पास न्यूनतम 25% सार्वजनिक फ्लोट होना चाहिए, यानी कि 25% जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास होनी चाहिए, ये देखने को मिला है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी समूह की करीबी संस्थाओं ने समूह की कई कंपनियों में खरीदारी की थी और इसलिए सेबी के नियम का उल्लंघन किया गया है। तो ये अपडेट आई है। उसके बाद आप लोग देखोगे सेबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच के दायरे में आने वाली कई इकाइयां वैश्विक टैक्स हेवन में स्थित थी। सेबी की रिपोर्ट में कहा गया है 12 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और जिन्होंने अडानी समूह में निवेश किया है, ठीक है, कि आर्थिक हित वाले शेयर धारकों की स्थापना करना एक चुनौती बनी हुई है। और इसमें कहा गया है कि 5 विदेशी जो न्याय क्षेत्रों से विवरण इकट्ठा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये सारी बातें सामने आई है। दूसरी श्रेणी में स्टॉक की कीमतों में हेरफेर से संबंधित आरोप शामिल है। यहाँ 2 अलग अलग जांचों की जा रही है, ठीक, अलग अलग जांच की जा रही है 2। रिपोर्ट में कहा गया है कि नियामक ने समूह के
प्रमुख अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स, ठीक है, सहित 7 अडानी समूह की कंपनियों में 3 अलग अलग एफपीआई समूहों द्वारा जो व्यापार का विश्लेषण है वो किया गया था। ठीक है, इसी के चलते तीसरे पैकेट में ऑस्ट्रेलिया में खनन जो कार्यों में शामिल संस्थाओं से संबंधित अघोषित संबंधित पार्टी लेन देन, ठीक है, पीएमसी प्रोजेक्ट्स हो गए इंडिया लिमिटेड से संबंधित लेन देन, जिसे हिंडनबर्ग ने समूह की डमी फर्म के रूप में लेबल किया था, और एडिकॉर्प एंटरप्राइजेज जिसे कथित तौर पर प्राप्त हुआ था कि 13 अलग अलग जांच शामिल है। अडानी समूह की कंपनियों से 620 करोड़ रुपए के ऋण का जो है वे अपने वित्तीय विवरण में खुलासे जो करने में विफल रहे। इनमें अडानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के समूह की कंपनियों के लेन देन, गार्डेनिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और अडानी इंफ्रा लिमिटेड के बीच लेन देन और कोयला आपूर्ति अनुबंध के पुरस्कार से संबंधित लेन देन भी शामिल है। एक पारदर्शी सिंगापुरी आप लोग देखोगे इकाई जिसका नियंत्रण जो है अडानी समूह की कंपनी के पूर्व निदेशक द्वारा किया जाता है। आखिरी पैकेट में क्या बोला गया, अडानी पावर, अंबुजा सीमेंट और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में अंदरूनी व्यापार यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप शामिल थे। जांच में जून 2018 से लेकर 2020 तक की अवधि शामिल थी। इन आरोपों के प्रबंध में अंतरिम रिपोर्ट पूरी हो चुकी है और गुरुवार 24 अगस्त को जो है सक्षम प्राधिकारी और द्वारा अनुमोदित की गई थी। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये जो आरोप थे, 4 आरोपों के अंदर जो है इस 24 मुद्दों को विभाजित किया गया है, ये मैंने आपको सभी बताए हैं। तो इन्हीं के ऊपर आप लोग देखोगे हमें जो है अभी 29 तारीख को फैसला आते हुए नजर आएगा। और 29 तारीख से पहले हमें अडानी के शेयरों में क्या करना चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, अडानी के शेयरों में क्या करना चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बाय होल्ड सेल आखिर कर क्या करें, देखो भाई जिनकी होल्डिंग है, ठीक है, अडानी ग्रुप के शेयरों में, वो यहाँ पर जो है अभी स्टॉप लॉस वगैरह लेके चल सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आप लोग जो है अभी चार्ट्स के ऊपर अपने स्टॉप लॉस वगैरह निकालिए और वहाँ पर आपको जो है वो एसएल पुट वगैरह करके चलना चाहिए। फिर आप हमारी प्रीवियस वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हो, उसके अंदर मैंने इसके एसएल वगैरह सब कुछ बताए हैं। और इस वीडियो में देखो भी बताना मुश्किल है क्योंकि इसकी काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो अगली वीडियो जो है अभी कल के दिन या फिर परसों के दिन मैं लेकर आऊँगा, उसमें आपको जो है इसके लेवल्स वगैरह सब कुछ बताएंगे। और 28 तारीख को जो है पूरा दबाव बन सकता है अडानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर, क्योंकि 29 तारीख को फैसला आएगा। तो उससे पहले पब्लिक सोचेगी हम निकल जाएं, फैसले के बाद जो है फिर से स्टॉक में एंट्री ले लें। तो काफ़ी ज़्यादा चांस रहेंगे 28 तारीख को जो है शेयरों के अंदर फॉल आने का। और 29 तारीख को देखते भी अगर पॉजिटिव न्यूज़ आई हिडनबर्ग के, देखो भाई अगर पक्ष में गई रिपोर्ट तो अडानी ग्रुप के शेयरों में बनेगी गिरावट, अगर अडानी के फेवर में आई तो अडानी ग्रुप के शेयरों में बनेगी रैली। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है। अब आती है बाय होल्ड सेल को लेकर। जिनकी होल्डिंग है एसएल पुट करके चलिए, और जिनको होल्डिंग लेने के, अपनी होल्डिंग बढ़ाने के बारे में सोच रहे, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें होल्ड करना, जो शेयर जो है परचेज करना चाहिए रिपोर्ट के बाद। अगर रिपोर्ट से पहले आप लोग स्टॉक को परचेज करने के बारे में सोच रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। तो ये स्ट्रेटेजी स्टॉक में बनाकर रखिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।